हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक इंडस्ट्री और इसके इक्विलिब्रियम का। इसी लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कवर किया फर्म्स के रिगार्डिंग, फर्म्स का इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री और इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इंडस्ट्री का मीनिंग समझते हैं कि जब होमोजीनियस यानी कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाने वाली फर्म्स को हम ग्रुप कर देते हैं तो उन ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री बोला जाता है। अब ये इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि संतुलन में कब आएगी, जब कोई टेंडेंसी यानी कि कोई चांस नहीं होगा इंडस्ट्री के साइज को बढ़ाने का या फिर कम करने का। तो यहाँ पे जब सभी की सभी फर्में एग्जिस्टिंग और जो भी हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है फर्में, जब ना ही तो कोई छोड़ के जाती है पुरानी फर्म और ना ही कोई नई फर्म एंटर होती, तो जो साइज रहता है इंडस्ट्री का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। और इसमें नेक्स्ट क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है, जितनी भी फर्में इंडस्ट्री के अंदर होते हैं सभी नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है, तो उसे हम इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंडस्ट्री क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम में है। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती है उसको इंडस्ट्री बोला जाता है। यानी कि जितनी फर्में होती हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती हैं अगर उनको ग्रुप बना दिया जाए तो वो इंडस्ट्री कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो ये फर्में होती हैं सिर्फ ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ही पाई जाती हैं। जो एक इंडस्ट्री होती है वो इक्विलिब्रियम में तब मानी जाती है जब कोई चांस नहीं होता कि जो साइज है इंडस्ट्री का वो चेंज होगा। यानी कि अगर हैंसन के वर्ड्स के हिसाब से डेफिनेशन कवर करें तो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में तब आती है जब कोई चांस नहीं होता जो इंडस्ट्री का साइज है चेंज हो जाए। यानी कि ना ही तो नई फर्में एंटर करती और ना ही पुरानी फर्में जब इंडस्ट्री को छोड़ के जाती हैं, तो जिस कारण से इंडस्ट्री का जो साइज है वो चेंज नहीं होता और वो सिचुएशन हमारे इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री की रहती है। न्यू फर्म्स जो नई फर्में होती हैं विल हैव नो टेंडेंसी टू एंटर द इंडस्ट्री, तो कोई चांस नहीं होता कि एंटर कर जाएंगे इंडस्ट्री में। जब एग्जिस्टिंग फर्में होती हैं सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती हैं, क्योंकि जब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि एवरेज रिवेन्यू इक्वल आता है एवरेज कॉस्ट के, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है फर्में। तो जब फर्में इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होंगी तो नई फर्मों को कोई लालच नहीं होगा कि इंडस्ट्री के अंदर एंटर किया जाए, जिस कारण से जो साइज होता है जो इंडस्ट्री का वो चेंज नहीं हो पाता। न्यू फर्म्स विल हैव नॉट इंसेंटिव्स टू ज्वाइन द इंडस्ट्री, तो यहाँ पे जो नई फर्में हैं उनको कोई लालच नहीं रहता कि इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन किया जाए। इन इकोनॉमी नॉर्मल प्रॉफिट रेफर टू दैट मिनिमम इनकम, तो यहाँ पे इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो मिनिमम इनकम होती है जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए होती है अपने काम को चलाने के लिए। नहीं तो कंपनी फर्म क्या करती है, इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाती है अगर ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो ना ले पाए तो। Normal profit of a firms are included in its total cost. Thus, when the firms of an industry earns only normal profit, no new firms will feel tempted to enter that industry, as it will have no charm of earning super normal profit. तो जब नई फर्में देखती हैं कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती है तो उनको कोई अट्रैक्शन नहीं रहता कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जिस कारण से एंटर किया जाए, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के कारण ही है जो कोई भी नई फर्म अट्रैक्टिव नहीं होती है एंटर करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर। जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तब चांस रहता है कि नई फर्में एंटर कर जाएं, तो यहाँ पे तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है जिस कारण से नई फर्में एंटर नहीं करती इंडस्ट्री में। इसी तरीके से अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं अंडर नो कंपल्सन टू लीव द इंडस्ट्री, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनके ऊपर कोई भी कंपल्सरी नहीं होता कि इंडस्ट्री को छोड़ के जाएं। एज दे हैव नो फियर्स ऑफ इनकरिंग लॉस, तो यहाँ पे उनको कोई डर नहीं रहता कि लॉस में चली जाएंगी। इफ न्यू फर्म्स डू नॉट एंटर द इंडस्ट्री, अगर नई फर्में एंटर नहीं करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, जो एग्जिस्टिंग फर्में छोड़ के नहीं जाएंगे इंडस्ट्री को, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं रहता है कि एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो जो साइज होता है इंडस्ट्री का। यानी कि ना ही तो बढ़ने का चांस रहता है ना ही कम होने का चांस रहता है जो इंडस्ट्री का साइज रहता है। सच ए सिचुएशन इज रेफर टू एज इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री, तो ये सिचुएशन किस चीज की है, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री की। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट बनता था। यानी कि मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री कहते हैं जो सिमिलर टाइप के अपने प्रोडक्ट बना रही होती हैं। जितनी फर्में होती हैं इंडस्ट्री के अंदर सभी का जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है, ये पाया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब कोई चांस नहीं होगा इंडस्ट्री के साइज को बढ़ाने का या फिर कम करने का, क्योंकि यहाँ पे जितनी फर्में होती है वो सभी के सभी नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है, जहाँ पे कोई भी नई
फर्म अट्रैक्ट नहीं होती है एंटर करने के लिए, और कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसको चांस नहीं होता कि लॉस जाएगा। तो ये हमारे पास से इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहते हैं। तो यहाँ पे कवर करते हैं नेक्स्ट कंडीशंस ऑफ एन इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। दो कंडीशन है, एक तो कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्म्स रहते हैं, यानी कि जो फर्म्स के जो नंबर्स रहते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि ना ही तो नंबर ऑफ फर्म बढ़ेंगी ना ही कम होंगी। नेक्स्ट होते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कहते हैं कि जो इंडस्ट्री होते हैं इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, तब आप उसको बोलें कि इंडस्ट्री क्या इक्विलिब्रियम में है। इस सिचुएशन में कोई भी नई फर्म ना ही तो एंटर करती है और ना ही कोई पुरानी फर्म है जो इंडस्ट्री को छोड़ के जाती है। सेकंड जो कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स की, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स के अंदर क्या होता है कि जो फर्में होती हैं उनके पास कोई चांस नहीं होता कि वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें जो उनका आउटपुट का साइज़ रहता है। तो इस तरीके से हमारी ये दो कंडीशंस हैं इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की, एक तो कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्म्स यानी कि जो नंबर ऑफ फर्म्स में कोई चेंज नहीं आएगा, दूसरा कि जो इक्विलिब्रियम फर्म्स के अंदर जो आउटपुट में बनाया जाता है फर्मों द्वारा, उस आउटपुट के लेवल को ना ही तो बढ़ाया जाता है ना ही कम किया जाता फर्मों के द्वारा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होगा जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल आएगी सब क्वांटिटी सप्लाई के, यानी कि जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा इंडस्ट्री के लिए। लेकिन जो इंडस्ट्री एक फुल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तब आएगी जब सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ले पाएगी। लेकिन फुल इक्विलिब्रियम में एक इंडस्ट्री का शॉर्ट रन के अंदर आना सिर्फ रेयर कंडीशन होती है, बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि फुल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है सिर्फ तभी पॉसिबल होती है जब भी सभी फर्में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लें। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, कुछ फर्में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले लेती हैं जबकि कुछ फर्में तो लॉस सफ़र कर रही होती हैं। तो यहाँ पे इसका फर्म इंडस्ट्री का शॉर्ट रन के अंदर फुल इक्विलिब्रियम में आना जो बहुत ही कम चांसेस पाए जाते हैं। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं हम। सबसे पहले इंडस्ट्री का जो कर्व बनाते हैं हम, इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करेगी। तो यहाँ पे हमने ओ वाई एक्सिस ले लेनी है, यहाँ पे ले लेते हैं ओ वाई एक्सिस, और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। तो जो ओ एक्स एक्सिस है यहाँ पे शो करते हैं हम आउटपुट का लेवल, और जो ओ वाई एक्सिस है यहाँ पे दिखाएंगे रिवेन्यू और कॉस्ट को। ओ वाई एक्सिस पे रिवेन्यू और कॉस्ट, और ओ एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं आउटपुट को। अब यहाँ पे ये इंडस्ट्री का केस लेके चलते हैं। इंडस्ट्री वहाँ पे डिटरमाइन करती है प्राइस को जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड आ जाती है और यहाँ पे आ जाती है क्वांटिटी सप्लाइड। तो जो ये क्वांटिटी डिमांडेड है इसको डी नाम से नोट करते हैं, सप्लाई को एस नाम से नोट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है ई, तो यह जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई को, तो वो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं कि ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा जो इंडस्ट्री द्वारा मार्केट फोर्सेस के बेस पे डिटरमाइन किया गया है। तो अब इस प्राइस के ऊपर आगे जो फर्में होती हैं वो आउटपुट को सेल करती हैं। तो यहाँ पे हम फर्मों को लेके चलते हैं, तो फर्मों का जो लेवल है यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है। यहाँ पे सेम हमने रिवेन्यू और कॉस्ट दिखाने हैं, यहाँ पे आउटपुट दिखाने हैं। तो अब फर्में क्या करती हैं, इसी इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया है इसको आगे फॉलो करती हैं। तो इसी प्राइस को आगे फॉलो करती है। तो यहाँ पे जो एवरेज रिवेन्यू और जो मार्जिनल रिवेन्यू दोनों क्या आते हैं, सेम रहते हैं एक फर्म के। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में तब आती है जब सभी की सभी फर्में नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती है। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर क्या करती हैं, कुछ फर्में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लेती हैं, कुछ लॉस लेती हैं। सुपर नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जब एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर देन आती है एवरेज कॉस्ट के, तो यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू और कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, इसके बिलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि हमने शॉर्ट रन है जो एवरेज कॉस्ट कर्व को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास इसके मिनिमम पॉइंट से होकर जाएगा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, तो इस तरीके से हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है, ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट है।
तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे है हमारी जो फर्म में है, तो जहाँ पे एम आर एम सी के इक्वल है और एम सी क्या करे बिलो पॉइंट से कट करे, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो पा रही है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो हमने देखा कि यहाँ तो रिवेन्यू है एवरेज रिवेन्यू और ये हमारे पास कॉस्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रपोर्शन है जहाँ पे रिवेन्यू ज़्यादा कॉस्ट क्या कम है, तो ये एरिया किस चीज़ का है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। ये एरिया डिनोट करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, क्योंकि यहाँ पे जो फर्म का एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर है किससे, एवरेज कॉस्ट से, क्योंकि कॉस्ट को यहाँ टच किया है, रिवेन्यू है जो यहाँ पे है। अब ऐसे कुछ फर्म में क्या करते हैं, लॉस सफ़र करते हैं, जो ये प्राइस डिटरमाइन किया था इसी इंडस्ट्री के इसी प्राइस को फॉलो करते हैं। आगे हम सेम हम लेते हैं आउटपुट और यहाँ पे ओ वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे रिवेन्यू और कॉस्ट को, और जो ओ एक्स एक्सिस है डिनोट करेगा आउटपुट के लेवल को। तो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हम लेके चलेंगे आउटपुट को, ये ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे लेके चलेंगे हम रिवेन्यू और कॉस्ट को। तो जो प्राइस इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया गया उसी प्राइस को आगे फॉलो करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे जो एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है मार्जिनल रिवेन्यू के। अब ये सिचुएशन दिखाते हैं लॉस की। लॉस कब होता है, जब एवरेज रिवेन्यू लेस देन होती है एवरेज कॉस्ट की, यानी कि रिवेन्यू तो बिलो रहेगा, कॉस्ट क्या आएगा, अबव जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व, तो इसके मिनिमम पॉइंट से होकर क्या जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट जाएगा। तो इस तरीके से जो मिनिमम पॉइंट से होकर के मार्जिनल कॉस्ट गया है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा फर्म का, जहाँ पे एम आर एम सी इक्वल होता है और जो एम सी क्या करते हैं बिलो पॉइंट से कट करती है एम आर को। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो इसी को आगे एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट को टच किया, यहाँ रिवेन्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट है और ये रिवेन्यू, तो ये सारा एरिया किस चीज़ को नोट करता है, लॉस को, क्योंकि यहाँ पे रिवेन्यू कम है, कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। तो लेकिन हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम की कंडीशन इंडस्ट्री की कहाँ होती है, जहाँ पे सभी फर्में क्या ले रही होती है, नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती हैं। जबकि शॉर्ट रन के अंदर हम जानते हैं कुछ फर्में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती हैं, जो कि हमने एक कंडीशन कवर किया ये वाली। अब यहाँ पे जब फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती है तो फर्में क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा देती हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो यहाँ पे जब आउटपुट के लेवल को बढ़ा दिया जाता है फर्मों द्वारा, तो जो इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी कि जो फर्में आउटपुट के लेवल को ना ही इंक्रीज़ करेंगे ना ही डिक्रीज़ करेंगी, वो कंडीशन क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो पूरी नहीं हो पाएगी फिर। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है फिर प्योर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ पाएगी। और दूसरा कि अगर यहाँ पे फर्में लॉस ले रही होती है तो क्या करेंगी, फर्में इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाएंगी, जिससे क्या होगा कि सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे आउटपुट का लेवल चेंज हो जाएगा और सेकंड जो साइज होता है इंडस्ट्री का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फिर इंडस्ट्री के जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी कि कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्म्स, तो वो भी क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो इस कारण से अगर एक फर्म शॉर्ट रन के अंदर यहाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही है, यहाँ लॉस ले रही है, तो फिर उस सिचुएशन में एक इंडस्ट्री जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ सकती। एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तभी आएगी जब सभी फर्में जो इंडस्ट्री के अंदर हैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को ले रही होंगी। जैसा कि बुकिश एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि जो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में होती है तो वो वहाँ पे होती है जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल होती है और जो प्रोडक्शन क्या होता है, इक्वल होता है उसका। लेकिन जो ये पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की, इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की, यहाँ पे कुछ फर्में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले जाती हैं जबकि कुछ लॉसेज ले जाती हैं। इस केस में क्या होता है कि जो इंडस्ट्री कभी भी फुल इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती शॉर्ट पीरियड के अंदर, क्योंकि कंडीशन क्या है कि सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही लेना चाहिए, जबकि शॉर्ट रन के अंदर कुछ फर्में सुपर नॉर्मल ले जाती हैं और कुछ लॉस ऑफर कर जाती हैं। तो इस कारण से शॉर्ट रन के अंदर कभी भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मतलब कि एक इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम में आने की। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। यहाँ पे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री की दो मेन कंडीशन होती है जो सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि इंडस्ट्री को। सबसे पहली कि जितनी भी फर्में इंडस्ट्री के अंदर होती है वो इक्विलिब्रियम में आएंगी उस पॉइंट पे जहाँ पे एम आर एम सी के इक्वल होगा और जो एम सी कट करेगा एम आर को बिलो पॉइंट से। नेक्स्ट कंडीशन है कि जो फर्मों का साइज होता है
वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर सभी की सभी फर्में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होंगी, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट इक्वल आती है एवरेज रेवेन्यू की। जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल आती है एवरेज रेवेन्यू की, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो जब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है फर्में, तो नई फर्में एंटर नहीं करती और ना ही पुरानी फर्में छोड़ के जाती है, जिस कारण से जो चेंज नहीं हो पाता जो साइज होता है इंडस्ट्री का। नेक्स्ट कहते हैं कि सिचुएशन में जो फर्म होती हैं सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही ले रही होती हैं, तो कोई भी नई फर्म है जो एंटर नहीं करती, कोई भी पुरानी फर्म इंडस्ट्री को छोड़ के नहीं जाती। कोर्सवाइनस के हिसाब से डेफिनेशन कहती है कि विद ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री बीइंग इन इक्विलिब्रियम एंड द विद नो एंट्री और एग्जिट, कहता है कि जितने फर्म होते हैं इंडस्ट्री में वो संतुलन में होती हैं और कोई भी नई फर्म एंटर नहीं करती, ना ही पुरानी फर्म इंडस्ट्री को छोड़ के जाती है, जहाँ पे इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में पाई जाती है। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। एक तरफ हम इंडस्ट्री को लेंगे, दूसरी तरफ हम फर्म को लेंगे। तो यहाँ पे पहले इंडस्ट्री का कर्व बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओ वाई एक्सिस है और ये ओ एक्स एक्सिस है। तो ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलते हैं हम आउटपुट को और ओ वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे रिवेन्यू और कॉस्ट को। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट होगा। तो ये डिमांड और ये हमारे पास सप्लाई। तो जो ये डी डिमांड कर्व है, एस सप्लाई कर्व है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए इस पॉइंट पे, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया और ये इक्विलिब्रियम आउटपुट आ गया। तो आगे फर्मों ने क्या करना है, इसी प्राइस को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम फर्म का कर्व बनाते हैं। ये ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। तो ओ एक्स एक्सिस पे सेम हम आउटपुट को लेके चलेंगे और ओ वाई एक्सिस पे रिवेन्यू और कॉस्ट को। तो जो ये प्राइस इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया गया, इसी प्राइस को आगे फॉलो करती हैं जो फर्में होती हैं। तो यहाँ पे ये फर्मों ने फॉलो कर लिया प्राइस जो इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया गया। तो इस प्राइस के ऊपर जो एवरेज रिवेन्यू इक्वल आती है मार्जिनल रिवेन्यू के, यानी कि इसमें AR और MR दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब फर्में फॉलो करती हैं इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किए गए प्राइस को। अब यहाँ पे जो फर्में होती है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती है, तो नॉर्मल प्रॉफिट में कंडीशन क्या होती है कि जब एवरेज रिवेन्यू इक्वल आता है एवरेज कॉस्ट के, यानी कि एवरेज रिवेन्यू को टच करके जाना चाहिए जो एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है, तो ये शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट पहले कम हुआ फिर बढ़ गया। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होता है, इसमें से जो जाती है शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लेके चल लेना है शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व को। तो ये शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है शॉर्ट टर्म का। अब ऐसे ही जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो क्या करता है, शॉर्ट रन के मतलब जॉइंट करके ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लेना है शॉर्ट रन एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को। तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम होकर क्या हो जाएगा, दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से होकर क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जाएगा। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो बन जाएगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल आते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के और एवरेज रिवेन्यू के। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है कि जहाँ पे फर्में सिर्फ कौन सा प्रॉफिट ले पाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये एवरेज कॉस्ट का टच कर गया किसको, एवरेज रिवेन्यू को। तो जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं तो वहाँ पे कंडीशन कौन सी होती है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरीके से फर्में एक लॉन्ग रन के अंदर जितनी फर्में होती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रॉफिट ले पाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ले पाते हैं, जो कि एक इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम को डिनोट करता है। इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट बनता था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। तो आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।